बहुत दिनों से आप में से कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्यापम के एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स हमें प्रेफर करना चाहिए, कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी होंगी। अगर आप इन बुक्स को रेफ़र करते हैं और सही तरीके और लगन से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए सही ज्ञान और मेहनत बहुत मायने रखती है, इसलिए किताबों का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपने 12 साल के टीचिंग कैरियर में कभी नहीं देखा कि बिना किताबों के किसी की जॉब लगी हो या बिना किताबों के ही किसी ने कुछ एग्ज़ाम निकाल लिया हो। स्टूडेंट्स, याद रखना, अकेले यूट्यूब या ऑनलाइन पढ़ने से कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला। बुक्स आर एसेंशियल, किताबें बहुत ज़रूरी हैं। जॉब चाहिए तो किताबों से पढ़ना ही होगा और बहुत प्रैक्टिस भी करनी होगी। नोट्स बनाओ, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। बच्चों, एग्ज़ाम निकलेगा और जॉब भी मिलेगी। चलिए देखते हैं किस विषय के लिए कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं हम, स्पेशली फॉर व्यापम एग्जाम्स। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, सामान्य गणित। बहुत से स्टूडेंट इससे डरते हैं, पर रिमेंबर माय वर्ड्स, बस एक बार लग के मेहनत करनी है। कोई भी एक बुक सॉल्व कर लो, अपने आप इजी लगने लगेगा मैथ्स। इसकी बुक्स हैं शारदा पब्लिकेशन की अंक गणित। इसमें से तो एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार व्यापम में। सेकंड इज मैथमेटिक्स बाय राकेश यादव, शानदार बुक है, काफ़ी अच्छी अप्रोच से समझाया है इसमें। थर्ड इज मैथ्स या एप्टीट्यूड की आर एस अग्रवाल, कॉमन बुक है, बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं, इससे प्रैक्टिस करते हैं। तो इन तीन बुक में से आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर लीजिए, रेफर कर लीजिए और लग के मेहनत करिए। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी। इस विषय के लिए जो बुक हमें रेफर करनी है, सबसे पहले है ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी। बहुत ही फंडामेंटल बुक है, अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया गया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। दूसरी बुक है अरिहंत की सामान्य हिंदी। इसमें भी काफ़ी अच्छी अप्रोच से समझाया गया है, मानक सीरीज़ की बुक है ये। सामान्य हिंदी के लिए आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा, बच्चों में ये बताना चाहता हूँ कि इन बुक्स को सॉल्व करने के बाद, या ये कह सकते हैं कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप जितने भी व्यापम के पुराने पेपर्स हुए हैं उनको उठाइए और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। लेकिन बुक्स पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। अगर आपने इन दो में से कोई भी एक बुक प्रेफर करी है और उसको पूरा रीड कर लिया है, तो सिर्फ आपके लिए पढ़ने का तरीका यही होगा कि आप पुराने पेपर उठाइए, उनको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मैं आपको रेफ़र करूंगा कि परीक्षा मंथन ले लीजिए आप। कंप्यूटर के काफ़ी फंडामेंटल्स, बेसिक अप्रोच से समझाया गया है इसमें, तो परीक्षा मंथन विल बी बेस्ट फॉर यू। सेकंड बुक आप रेफ़र कर सकते हैं ल्यूसेंट की कंप्यूटर। इसमें भी काफ़ी फंडामेंटल्स बताए गए हैं कंप्यूटर के बारे में। और इन बुक्स को पढ़ने के बाद अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा बेटा, कि इन बुक्स से अगर आपने फंडामेंटल क्लियर कर लिए हैं तो आप सीधे सीधे व्यापम के पुराने पेपर उठा लीजिए और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सीपीसीटी के पुराने पेपर्स, सीपीसीटी के पुराने पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करिए, सबको पढ़िए। आपका कंप्यूटर काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली एक बार इसकी, बार बार लिख के देखिए, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर एक बार आपने सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली है तो रीजनिंग विल बी योर स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसके लिए बुक्स हैं अरिहंत की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, बहुत अच्छी बुक है, लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर किए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड इज़ आर एस अग्रवाल लॉजिकल रीजनिंग की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं अगेन यही बोलूँगा कि इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फंडामेंटल क्लियर करिए और पुराने ओल्ड पेपर्स, मतलब कि व्यापम के ओल्ड पेपर्स, रीजनिंग के टॉपिक सारे उसमें से कवर कर लीजिए। बच्चों, हमारा अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी। और इसके लिए बुक्स हैं इंग्लिश बाय नीतू सिंह, जिसका वॉल्यूम 1 ही बेनिफिशियल है। इसमें लगभग सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सेकंड इज़ अरिहंत की इंग्लिश, जिसका राइटर है एसपी बख्शी, काफ़ी अच्छी बुक है एंड इट विल बी गुड फॉर यू ऑल। और तीसरा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि अगर आपने इंग्लिश के फंडामेंटल्स इन दो बुक में से किसी एक बुक से क्लियर कर लिए हैं तो व्यापम के पुराने पेपर्स उठा लीजिए और उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश जीके, एमपी जीके की, जो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा भी आता है, हमें हमारे मध्य प्रदेश, हमारे स्टेट के बारे में नॉलेज मिलती है।
तो स्टूडेंट्स, मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग महावीर की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बेस्ट बुक है, जिसमें चार्ट से भी दिए रहते हैं। उन चार्ट्स को आप अपनी दीवार पे लगाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो बेस्ट बुक विल बी महावीर की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। दूसरी, आप एमपीजी के डिटेल स्टडी के लिए महेश्वरी की बुक रेफ़र कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। ठीक, और साथ ही साथ जो पहले भी बोला है मैंने, ओल्ड पेपर्स सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। बच्चों, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस, सामान्य विज्ञान, जो कि अपने आप में काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो इसके लिए आप लूसेंट की सामान्य विज्ञान फॉलो कर सकते हैं, और सामान्य विज्ञान की स्पीडी जो कि रेलवे के लिए आती है, उसमें भी जो टॉपिक्स दिए रहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है साइंस के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और काफ़ी कुछ एग्जाम्स में आ जाता है। और डिटेल में पढ़ना है अगर साइंस को, तो आप ज्ञानचंद यादव की विज्ञान ले सकते हैं, जो कि टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उसमें से। और साथ ही साथ ओल्ड पेपर्स तो पढ़ना ही है, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे सामान्य विज्ञान को। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जनरल मैनेजमेंट, जो बहुत ही कम एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके लिए आप अरिहंत की बिजनेस स्टडीज़ के नाम से एक बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें काफ़ी कुछ सिलेबस मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अरिहंत की बिजनेस स्टडीज़। इसके अलावा आप 11th और 12th की जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक होती है, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है और ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस उसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि जितने भी पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर्स हैं, जिसमें जनरल मैनेजमेंट पूछा गया है, उनको आप सॉल्व करिए। दैट विल बी दी बेटर ऑप्शन। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब से या ऑनलाइन मत पढ़िए। इनफैक्ट यूट्यूब भी पढ़ाई का एक अच्छा सोर्स है, लेकिन बुक्स बहुत ज़रूरी होती हैं। आप बुक्स से फंडामेंटल्स क्लियर करो और फिर यूट्यूब या ऑनलाइन का सहारा लो। 100% एग्ज़ाम क्लियर करोगे। ऑल द बेस्ट।